तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। और हम लोग 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन पढ़े थे और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे। और इसमें 5.2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 में कुछ खास इंट्रोडक्शन है नहीं, बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि हम पहले से ही आपको लिख कर रख दिए हैं ताकि आपका टाइम ना जाए। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो ये कहता क्या है, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B exist if number of column of matrix A and number of row of matrix B is same या फिर इक्वल। हालांकि यहाँ पे इक्वल ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इक्वल, ठीक है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, आपको हम थोड़ा समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है ये कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, जैसे कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इसका जो ऑर्डर है, मान लिया जाए कि इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है n क्रॉस m, तब जाकर के ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई ये दोनों हो सकता है। कब? देखिए कह रहा है कि ये जो A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर दोनों का सेम हुआ तब जाकर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि अगर इस दोनों को हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, अभी और आगे समझाएंगे, डरना नहीं है। अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लिया जाए कि कोई आता है सी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ही अगर सी मैट्रिक्स आता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच गया है, जो एम बचा क्रॉस यहाँ एम बचा, मतलब कि एम क्रॉस एम का यहाँ पे हमको निकलेगा नेक्स्ट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया है तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अभी पूरा हम लोगों को एक्सरसाइज बनाना है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा बने रहिए वीडियो पे। देखिए हम लोग टाइप 1 एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग टाइप 1 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 हम लोग बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ए कोई मैट्रिक्स का नाम है और एलिमेंट अंदर है 2 3 5, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स है जिसका नाम है B और इसका एलिमेंट है 1 2 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है, AB मतलब मल्टीप्लिकेशन, A और B का मल्टीप्लिकेशन, यही तो है मतलब, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए A और ये B दो मैट्रिक्स दिखाई दिए आपको। सबसे पहले आप ऑर्डर बताइए। ऑर्डर तो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं एक्सरसाइज 5.1 में। पहले रो को लिखेंगे, तो रो गिनिए कितना है, एक ही रो तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे, उसके बाद कॉलम गिनिए, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो गिनिए। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोगों को ऑर्डर देखना ज़रूरी है, तभी मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हम लोग देखिए क्या है, एक रो 2 रो 3 रो, मतलब कि यहाँ पे पहले लिखेंगे रो, पहले रो लिखा था ना, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद कॉलम गिनेंगे, तो कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे डिफिनीशन में बोला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A एंड नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B, मतलब पहले वाला जो A है मैट्रिक्स उसका कॉलम देखिए और सेकंड वाला मतलब कि B है मैट्रिक्स उसका रो देखिए। अगर दोनों सेम हो जाता है तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले वाले का क्या देखेंगे, पहले वाले को हम लोग को देखना है कॉलम, सेकंड वाले को क्या देखना है, रो। तो इसका कॉलम और इसका रो देखिए सेम है कि नहीं, 3 3 है कि नहीं है। जब ऐसा है तो यहाँ पे ए बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी लिख दिए। उसके बाद ए का जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 2 3 5, ठीक है। और बी का जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 1 2 3। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो करना किस प्रकार से है कि ये जो रो है ना, इस पूरा रो को उठा के हम लोग को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। इस जो रो है, रो को हम लोग को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रो है, ये कॉलम है। तो देखिए हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना है। पहला वाला एलिमेंट को पहला वाला से करना है। तो जैसे ही हम पहले वाले एलिमेंट को करेंगे तो 2 क्रॉस 1 मतलब 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। बाद में हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये अब सेकेंड वाला एलिमेंट को सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? अब बीच में प्लस का साइन देना है, बीच में प्लस का साइन देते हुए आगे बढ़ना है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, उसके बाद फिर से बीच में प्लस का साइन देना है, और 5 तीसरा वाला एलिमेंट के साथ तीसरा वाला एलिमेंट के करेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। तो अब ये सब आपस में प्लस में साइन जुड़ा हुआ है, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 6 2 8, 6 2 8 और 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 15 में 8 जोड़िए ना, कितना हो गया? 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कितना, इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो मैट्रिक्स आया नया बन करके, ये भी एक मैट्रिक्स बन करके आया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। तो ये जो मैट्रिक्स आया, इसका आप ऑर्डर बताइए। तो आप कहिएगा कि अच्छा इसमें तो रो भी एक ही गो है और कॉलम भी एक ही गो है, तो मतलब कि 1 क्रॉस 1 का ये ऑर्डर है, यही तो बोलिएगा आप। हाँ, और यही बात तो ये स्टेटमेंट में भी बोला था कि ये दोनों अगर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? जो बच गया है वो m क्रॉस m। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो सेम है, 3 तो सेम है, मतलब कि इसका कॉलम इसका रो सेम तो है, लेकिन जब सेम है तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो बच गया है वो बचा कौन कौन? ये बचा और ये बचा, तो पहले इसको लिखेंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे। तो 1 क्रॉस 1 का आया कि नहीं? ठीक है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, यहाँ से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ से समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है सेकंड में, इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, ताकि बढ़िया समझा पाएँ। सेकंड में क्या बोल रहा है? इफ़ ए इक्वल टू 2 1 3 4 1 0 एंड b इक्वल टू 1 -1 0 2 5 0, ठीक है। फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है AB एंड BA, ये फाइंड करना है। अब देखिए अभी हम लोग को फाइंड करना है AB और BA। AB मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि A कोई मैट्रिक्स है और B भी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे B कोई मैट्रिक्स है, A भी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। बात समझ में आया? ठीक है। तो A मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है, B मैट्रिक्स भी दिया गया है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले ऑर्डर देख लेंगे कि ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि पहले वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो अगर दोनों का इक्वल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं, पहले ए लिखते हैं, ठीक है। पहले ए को लिखते हैं कि क्या दिया गया है, 2 1 3 4 1 0, ठीक है। और बी क्या दिया गया है? देखिए बी में दिया गया है 1 0 5 -1 2 और 0, ये दिया गया है हम लोग के सामने, ठीक है। अब हम लोग को करना है क्या? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी जब फाइंड करना है तो ए वाले को पहले रखेंगे, बी वाले को बाद में रखेंगे, जैसा बोलेगा वैसा ही करना है। अगर ए बी बोला है तो पहले ए को रखेंगे, बाद में बी को रखेंगे। देखिए ए बोला है तो पहले ए को रखें, बी बोला तो फिर बाद में बी को रखें, है ना, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर देखिए, रो नंबर 1, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1,
C1, ये C2, ये C3, C3 मतलब कॉलम 3, ठीक है। ये R1, ये R2, मतलब कि पहले हम रो को लिखेंगे तो कितना रो है टोटल, 2 रो है, यहाँ लिखेंगे 2 क्रॉस कितना कॉलम है 3, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया ए का, ठीक है। अब बी पे आएंगे तो बी में कितना ऑर्डर है, ये R1, ये R2 और ये R3, बात समझ में आया। कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब कि पहले रो को लिखेंगे तो 3 क्रॉस कितना है कॉलम 2, तो 3 क्रॉस 2 का ये ऑर्डर हुआ। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी फाइंड करना है, तो पहले वाले का कॉलम, सेकंड वाले का रो, 3 3 मैच किया ना, दोनों इक्वल है ना, तो जब दोनों इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ में आया बात। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी हम लोग को लिखना है, ए बी फाइंड करना है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, ठीक है। बी वाले की जगह क्या लिखेंगे 1 0 5 -1 2 और 0। अब मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ब्लू पेन से करेंगे। हम अभी अभी बताएं आपको कि रो को करना है किससे, कॉलम से। रो को किससे करना है, कॉलम से। तो ये रो है और ये कॉलम है, जो फर्स्ट में रहेगा उसका रो लेना है, जो सेकंड में रहेगा उसका कॉलम लेना है। बात समझ में आया। तो फर्स्ट में ये रो है, ये सेकंड में कॉलम है। एक बात और ध्यान रखना है कि जब ए बी बोला है तो पहले ए वाले मैट्रिक्स को रखेंगे, फिर बाद में बी बोला है तो बाद में बी वाले मैट्रिक्स को रखेंगे। बात समझ में आया। चलिए अब इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ। बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 × 1 कितना हो गया 2, बीच में प्लस का साइन देना है, ठीक है, दे दीजिए। 1 × 0 कितना हो गया 0। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा अगर नज़र घुमाइएगा उड़ जाएगा, ठीक है। अगर सीख जाएंगे तो बहुत ही इजी है। अब देखिए हम क्या किए 2 × 1 2, 1 × 0 0, 3 × 5 15, तो +15, ठीक है। तो इस रो को हम इस कॉलम से कर दिए, लेकिन एक कॉलम और बच रहा है ना, तो उस कॉलम को भी इसी रो से हम करेंगे, इसी रो को हम इस कॉलम से करेंगे। बात समझ में आ रहा है। जितना एक ही रो को हमको यूज करना है और जितना कॉलम रहेगा सबसे निपट जाना है। एक रो को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, लेकिन एक कॉलम अभी और बच रहा है ना, तो एक कॉलम और बच रहा है, तो बीच में हल्का सा जगह छोड़ेंगे और यहाँ से सेकंड वाले कॉलम को लिखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो 2 × -1 कितना हो गया -2, बीच में प्लस का साइन देना है, बीच में प्लस का साइन देना है, और ये माइनस प्लस खेल अपना समझ लेगा। मतलब ये कि ये प्लस, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -1 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -2 हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार से। कुछ नहीं रहे तो बीच में प्लस का साइन देते आगे बढ़ जाना है। ये देखिए 1 × 2 कितना हो गया 2, लेकिन प्लस का 2, ठीक है। 3 × 0 कितना हो गया 0, प्लस का 0। बात समझ में आया। तो इस रो को हम दोनों कॉलम से कर लिए। फर्स्ट कॉलम वाला ये रहा रिजल्ट और सेकंड कॉलम वाला ये रहा रिजल्ट। इतना समझ में आया। अब क्या करना है कि सेकंड रो पे आ जाना है हमको। सेकंड रो पे आएंगे तो उसी प्रकार से हमको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए करते हैं। 4 × 1, ये तीर है। 4 × 1 हम ये तीर इसलिए दिखाए हैं कि हम रो को कॉलम से कर रहे हैं, फिर इस रो को इस कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है। 4 × 1 4, बीच में क्या करना है प्लस का साइन देना है। 1 × 0 0, बीच में क्या करना है प्लस का साइन देना है। 0 × 5 कितना होगा 0, ठीक है। 4 × -1 कितना हो गया -1, सॉरी 4। इस कॉलम को हम कर लिए। अब बचा मेरे पास ये कॉलम। फंडा क्या है, फंडा ये है कि एक रो को उठाना है और उस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो को उठाना है, किसी एक रो को, उसके बाद उसके कॉलम से कर देना है, किसी एक रो को नहीं। जैसे ऐसे दिया गया फर्स्ट रो को उठाना है तो फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए, फिर सेकंड कॉलम से कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड रो है, तो इस सेकंड रो को हमको इस कॉलम से करना है। तो ये सेकंड रो को हम इस कॉलम से किए तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसी सेकंड रो को हम इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 - 1 -4,
1 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस का 2, बीच में प्लस का साइन देते जाना है। हाँ, अगर माइनस का ज़रूरत पड़ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ माइनस पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 - 1 मल्टीप्लाई किए तो -4 चला गया, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, लेकिन सपोज अगर यहाँ रहता -1 इंटू 2 तो -2 हो जाता। बात क्लियर है। अब 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, कहानी ख़त्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए बी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ए बी इक्वल टू 15 2 17, 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, 0 और ये 0 0, 4 0, तो यहाँ 4 और यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ प्लस का 2 तो माइनस का 2, बस बात ख़त्म। इतना ही तो बात है। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया, 17 0 4 -2, और इसका ऑर्डर लिख दीजिए। तो ऑर्डर क्या होगा, रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2, तो मतलब कि 2 क्रॉस 2 का ये है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये 3 तो घेरा लगा हुआ है, बचा क्या 2 2 2 2, आया कि नहीं आंसर। तो बस ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। तो बहुत ही धीरे धीरे समझाने का कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आगे देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन से उतना क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ध्यान से बस देखते रहिए, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, 0 2 0 3 और यहाँ पे 4 6 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 मैट्रिक्स दिया है और इस प्रकार से बीच में कुछ दिया नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल आपको इंडिकेट कर दिया कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर आपको हम इस प्रकार से दे दें, इस प्रकार से 2 3 इक्वल टू लिखिए, तो आप 2 3 6 ही ना लिखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बीच में हम कुछ नहीं दिए, यहाँ पे भी तो बीच में कुछ नहीं दिए थे, फिर भी आप 6 क्यों लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ नहीं है तो क्या है बीच में, मल्टीप्लाई है। यहाँ भी आप समझिए कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, सिर्फ ये हम लोगों को सिंबल दे दिया है मैट्रिक्स का, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप चाहें तो लेट करके भी बना सकते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, इस प्रकार से ए इक्वल टू ये वाला लिख दीजिए, बी इक्वल टू ये वाला लिख दीजिए। बात क्लियर है, करके दिखा देते हैं। लेट ए इक्वल टू 0 2 0 3, बी इक्वल टू 4 6 0 0। अब ए बी इक्वल टू शुरू कर देना है। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोगों को चेक करना होता है क्या चीज़, ऑर्डर। तो यहाँ भी देखिए 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी कॉलम देखिए, इसका रो देखिए, तो इसका कॉलम 2 इसका रो 2, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो ए बी लिख सकते हैं, आपको इससे नंबर ज़्यादा मतलब कि स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ए बी हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इस रो को हम क्या बताएं कि फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग रो को उठाएंगे और सेकंड में रहेगा उसमें का हम लोग कॉलम उठाएंगे, ठीक है। तो इसका हम रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एलिमेंट के साथ सेकंड वाला। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ 0 इंटू 4 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, बीच में प्लस का साइन दीजिए। 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, कहानी ख़त्म। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो करना क्या होगा, बीच में हल्का सा जगह छोड़ना होगा, यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 0 इंटू 6 कितना हो गया 0, बीच में प्लस का साइन दीजिए। 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो हम फर्स्ट रो का काम ख़त्म कर दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए और सेकंड कॉलम से भी कर दिए। अब आएंगे सेकंड रो पे। जब हम रो को उठाएंगे तो पूरा कॉलम को ख़त्म कर ही के नीचे आएंगे। पूरा रो, फर्स्ट रो को हम पूरा ख़त्म कर दिए कॉलम के साथ। अब आएंगे सेकंड
रो पे, उसके बाद पूरा के साथ ख़त्म करेंगे। तो 0 × 4 कितना हो गया 0, बीच में प्लस का साइन दीजिए। 3 × 0 कितना हो गया 0। अब क्या करना है कि 0 फर्स्ट कॉलम ख़त्म, सेकंड कॉलम पे 0 × 6 कितना हो गया 0, बीच में प्लस का साइन, फिर 3 × 0 कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 0 0 0, ये आंसर इस प्रकार से आया। तो हम लोग 2 का 1 भी कर लिए, अब 2 का 2 करते हैं। हालांकि 2 में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 2 का 2 में क्या पूछ रहा है आपसे, 2 का 2 में पूछ रहा है 1 3 1 3 2 1 और ये 4 -1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग ऑर्डर को देख लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर देखते हैं, ये है ऑर्डर 2 × 2 का और ये है कितना 2 × 1 का। कैसे, ये तो ऑर्डर दिखना आता होगा ना आपको, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मतलब आप बोर हो जाइएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, जब इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए, एक ही तो कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम को उठाएं तो ये 1 है, तो 1 × 4 कितना हो गया 4, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। और यहाँ पे 3 × -3 तो कितना हो गया -3। तो यहाँ पे प्लस हम दे दिए, वो प्लस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में -3, कहानी ख़त्म। या फिर आप डायरेक्ट -3 लिख सकते हैं। 4 × 1 4 और 3 -1 -3, ठीक। अब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब सेकंड रो को करेंगे। तो जब हम सेकंड रो को करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा, फर्स्ट रो पे करेंगे तो ऊपर रहेंगे, सेकंड रो से करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो 2 × 4 8, बीच में प्लस का साइन दीजिए, ठीक है। और 1 × -1 तो -1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 - 3 1 और 8 - 1 7। तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है 2 × 1 का है। तो चेक कर लेते हैं 2 × 1 का है कि नहीं, 2 × 1 का है, सही है, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। धीरे धीरे देखते रहिए, समझ में आते रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो 1 2 3 आप देख रहे हैं कि ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देख लीजिए। तो ये ऑर्डर है 3 × 1 का और ये ऑर्डर है 1 × 3 का। इसका हमको कॉलम देखना है, इसका रो देखना है, इक्वल है कि नहीं। इक्वल है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर का आएगा 3 × 3 का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, बीच में प्लस देंगे, लेकिन प्लस देने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए। अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 × 2 4, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर दिए। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 × 3 6, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो जितना भी फर्स्ट कॉलम में आएगा वो सब को हमको प्लस में लिख देना है। और जैसे ही फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे तो हल्का सा जगह छोड़ना है, उसके बाद सेकंड कॉलम वाला पूरा सॉल्यूशन लिखना है। फिर जैसे ही फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से करने जाएंगे तो हल्का सा जगह छोड़ के पूरा लिखना है, किसका थर्ड कॉलम वाला, ठीक है। इस प्रकार से प्लस करते करते इधर से लिखेंगे। तो यहाँ पे तो फर्स्ट रो में भी एक ही एलिमेंट था और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट था, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल चला गया। अब यहाँ पे सेकंड रो पे आएंगे, तो 4 × 1 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो सेकंड रो भी ख़त्म। सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से किए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किए, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किए, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 6, फिर थर्ड रो को हम सेकंड कॉलम से करने जा रहे हैं तो 12, फिर थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से करेंगे तो 18। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए 3 × 3 का है कि नहीं है, बस कहानी ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर में क्या कहता है 1 2 3
और यहाँ पे क्या है 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लेते हैं पहले। तो ऑर्डर इसका कितना है 1 क्रॉस 3, और यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 1, मतलब इसका कॉलम देखिए इसका रो देखिए 3 3 सेम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए करते हैं। करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए। तो फर्स्ट रो में क्या है 1 1 इंटू 2 2, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 4 8, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 6 18। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 18 2 20 और 20 8 28, कहानी ख़त्म। 1 क्रॉस 1 का ये बन गया। अब 5 नंबर पे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर ए दिया गया है 2 9 4 3, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है, सॉरी बी नहीं, बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 5 और 7 2, ठीक है। फाइंड क्या करना है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड करना है ए बी माइनस का बी ए। यहाँ तक जो आप देख लिए होंगे अगर ध्यान से, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका आपको रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ही स्लो से समझाए हैं, हर एक क्वेश्चन को टच किए हैं, हर एक क्वेश्चन को आंसर तक पहुँचाए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये 5 नंबर में जो दिया है थोड़ा सा आपको घुमाया है क्वेश्चन, मतलब कि आपको 2 बार मल्टीप्लाई करवा देगा और घटा देगा, मतलब पिछला एक्सरसाइज भी यूज करवा रहा है। थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था ना, उसका थोड़ा सा आपको यूज करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप भूल न जाएं इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना है, उसके बाद बी ए फाइंड करना है, उसके बाद दोनों को घटा देना है। तो ए बी फाइंड करते हैं पहले, ए बी फाइंड करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा क्योंकि दोनों 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो ए बी तो फाइंड आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए ए बी के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का एलिमेंट लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट है 2 9 2 9 4 3, बी का एलिमेंट लिखेंगे 1 5 और 7 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 2, बीच में प्लस का साइन, फिर इसको 9 इंटू 7, तो 9 7 63। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो 2 5 10, बीच में प्लस का साइन, 9 दूनी का 18, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4। देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से भी कर लिए तो ये लिखें, फर्स्ट रो को जब हम सेकंड कॉलम से किए तो ये लिखें, ठीक है। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करने जा रहे हैं, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 7, सॉरी 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 7, तो 7 ये 21। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 4 5 20 प्लस 3 दूनी का 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, चलिए हम करके दिखा देते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ गया 63 और 2 65, यहाँ पे 18 और 10 कितना हो गया आपका 28, ठीक। 21 और 4 ये 25, 20 और 6 26, ठीक है। ए बी फाइंड हो गया। अब क्या करना है हमको, बी ए फाइंड करना है। तो बी ए को फाइंड करते हैं। बी ए को फाइंड करना है तो पहले बी का एलिमेंट लिखेंगे 1 5 7 2, फिर ए का एलिमेंट लिखेंगे 2 9 4 3, और दोनों का आप देख सकते हैं ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका कॉलम देखेंगे, इसका रो देखेंगे, 2 2, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो शुरू करते हैं। 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो 1 इंटू 2 2, बीच में प्लस का साइन देना है। 5 इंटू 4 20, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कहानी ख़त्म। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो जैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने जाएंगे हल्का सा जगह छोड़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 9 9, बीच में प्लस का साइन, 5 इंटू 3 15, ठीक है। फर्स्ट रो को हम पूरा निपटा दिए। अब आएंगे कहाँ पे, सेकंड रो पे।
जैसे ही सेकेंड रो पे आएंगे तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना पड़ेगा, तो करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ भी, मतलब कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, एलिमेंट से, ठीक है। तो 7 इंटू 2 14, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू ये 4 है, 2 इंटू 4 8। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करना है, तो 9 सत्ते 7 नमा 63, प्लस का साइन दीजिए, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी ए इक्वल टू क्या आ गया, 20 अदू 22, 15 और 9 कितना हो गया जी, 15 और 9 24 हो गया। 14 8 कितना हो गया, 14 6 20 अदू 22, ठीक है। 63 और 6 69। अब देखिए हमारे पास आ गया ए बी और बी ए। अब करना क्या है, अब हम लोग को करना है सब्ट्रैक्शन। किसको किसको, देखिए किसको किसको करना है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ए बी को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ए बी और माइनस का बी ए, ठीक है। और ए बी का जो भी रिजल्ट आया है ये वाला, इसको यहाँ पे लिखेंगे पहले 65 25 और 28 और ये 26, बीच में माइनस का साइन दीजिए, और बी ए की जगह लिखेंगे 22, देखिए यहाँ पे आया है जिसको छाप देते हैं, ठीक है। 22 24 22 और 69। अब हम लोग पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे 5.1 में, उसका यूज है, कैसे घटाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो घटाने का भी एक तरीका होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है कि नहीं, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है कि नहीं, तो जब ऑर्डर सेम है तो घट जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन घटाना किसको है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे कि ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, ये वाला सेकंड रो में घटाना है, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, ठीक है। तो 65 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4 43, 28 में से 24 गया तो कितना बचेगा 4, 25 में से 22 गया तो 3, 26 में से 69 गया तो माइनस में आएगा, 9 में से 6 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, मतलब 43। तो ये आंसर आ गया हम लोग का, इसी को हम लोग आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब चलते हैं 2 का 6 नंबर पे। लेकिन देखिए एक मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए वो 2 का 5 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया, और तो हम लोग यहाँ पे 2 का 5 बनाते हैं अभी, ठीक है। 2 का 5 नंबर, 2 का 5 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 1 2 -3, यहाँ पे माइनस का 2 और 1 7, ये है 2 5 1 3 4 6 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है ये 2 का 5 में, और ये जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया, ठीक है। ये 2 का 5 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। पहली बात कि आप देखिए ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो इसका हमको कॉलम देखना है, इसको हमको रो देखना है। तो देखिए ये 3 और ये 3, मतलब कि ये इक्वल है, तो जब इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद फिर सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद फिर थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 5 प्लस का 10 हो गया, फिर -3 और ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई में, -3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई में तो माइनस का 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए। अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 इंटू 3 हो गया, फिर 2 इंटू 4 कितना हो गया प्लस का 8, ये माइनस का 3 और ये 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर दिए। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 2
प्लस का 4 और -3 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 2 तो माइनस का 4, ठीक है। 1 इंटू 5 तो प्लस का 5, 7 इंटू 1 तो प्लस का 7, ठीक है। अब इस रो को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 3 तो माइनस का 6, प्लस 1 इंटू 4 तो ये 4, ये 7 इंटू 6 तो 42। अब तो इतना जल्दी जल्दी आप कर ही लेंगे, धीरे धीरे फास्ट करेंगे हम। ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ करना है तो माइनस का 2 और 1 तो कितना हो गया, माइनस का 2, ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 तो प्लस का 2, 7 इंटू 3 तो 7 या 21। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करना है तो ये हो गया 12 में से 9 गया, या 10 में से 3 गया तो 7, 7 दूनी 9, ठीक है। 18 में से 8 गया तो 10, माइनस का 10, माइनस 10 में से 7 गया तो माइनस का 7, माइनस 10 में से 3 गया तो माइनस का 7, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप ये कर ही लेंगे जोड़ घटा हुआ है। माइनस 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, अब माइनस 5 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4, ठीक है। 7 5 12, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 42 और ये 4 जोड़ेंगे तो 46, अब 46 में से 6 गया तो 40। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 प्लस का 2, कहानी ख़त्म, बचा 21। तो ये हम लोग का आंसर हुआ 2 का 5 नंबर। तो 2 का 5 नंबर आया 9, -7, -4, 8, 40 और 21। इसका ऑर्डर लिखना होगा तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया। रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, और ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो 2 क्रॉस 3 लिखा गया, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या, लास्ट पे जाना है, ये जो सेकंड नंबर का 6 नंबर है उस पे जाना है, ठीक है। ये सेकंड का 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6 नंबर है जो कि लास्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 का। ऑर्डर तो देखना आ ही गया होगा, अगर नहीं देखना आता है तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार ऑर्डर लिखने के लिए सिखाएंगे तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो मतलब कि 3 क्रॉस 2 का ये ऑर्डर है। अब देखिए इसका देखना है कॉलम, इसका देखना है रो, सेम है, इक्वल है। जब इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 इंटू 2 2, बीच में प्लस का साइन दीजिए, 4 इंटू 1 4, ठीक है, और 2 इंटू 4 8, बीच में प्लस का साइन दीजिए, 8 लिखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। तो 1 इंटू माइनस का 4 तो ये माइनस का 4, प्लस का साइन दीजिए बीच में, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दीजिए। 4 इंटू -3 कितना हो गया, माइनस का 12, तो यहाँ माइनस का 12 भी लिखेंगे। और उसको 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, कहानी ख़त्म। मतलब कि फर्स्ट रो से हम कहानी निपटा दिए। अब आएंगे सेकंड रो पे, तो सेकंड रो पे करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से, तो 5 दूनी का 10, बीच में माइनस का साइन, -2, और 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 5 चौके 20, लेकिन माइनस का 20, ये -2 और ये -3 तो प्लस का 6, ये 3 इंटू 0 तो 0। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 8 4 12, 12 2 14, माइनस का 12 और माइनस का 4, माइनस का 16। यहाँ पे देखिए 12 और 10 कितना हो गया 32, 32 में से 2 गया तो 30, ये 60 है, 60 में से 20 गया तो 40। तो मतलब कि 2 का 6 नंबर कंप्लीट हो गया। और मतलब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर भी बना लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4 से।